सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहां मिलती हैं आप सभी को वो भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को आज की पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कहा जाता है जब इंसान अपने पापों के बोझ तले दब जाता है, तब प्रभु एक ऐसा द्वार खोलते हैं जिससे उसे मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। आज की यह कथा वही दिव्य दरबार है, इसीलिए इसे मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। और अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जिसे सुनते सुनते आपका मन भावुक हो जाएगा और दिल से यही निकलेगी, धन्य है प्रभु की भक्ति, धन्य है एकादशी। तो चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में मलयध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत राजा धर्मप्रिय था, परंतु उसके बेटे ने बुरे रास्ते पकड़ लिए थे। राजकुमार हमेशा पापों के काम करता, शिकार में निर्दोष जानवरों को मारता, मदिरा पीता, प्रजा पर अन्याय करता और किसी की कभी कोई मदद नहीं करता। समय बीतता गया और एक दिन अचानक राजकुमार की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा यमलोक में पहुंची। यमराज ने दूतों ने उसे बांधकर यमराज के सामने प्रस्तुत किया। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, हे राजकुमार, तूने जीवन भर पाप किए हैं, निर्दोषों का खून किया है और कभी भी प्रभु का नाम नहीं लिया है। अब तुझे नरक से भयंकर यातनाएं मिलेंगी। यह सुनकर राजकुमार कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपने पापों से छुटकारा पा सकूं? क्या कोई ऐसा व्रत है जिससे जो मुझे मुक्ति दिला सके? यमराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे आत्मा, केवल भगवान विष्णु का व्रत और भक्ति ही तुझे नरक से बचा सकती है, विशेषकर पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी। यदि तूने जीवन में एक बार भी श्रद्धा से की होती तो तुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। यह सुनते ही राजकुमार की आत्मा रो पड़ी। उसकी पुकार भगवान विष्णु तक पहुंची। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने करुणा दिखाते हुए कहा, हे राजकुमार, भले ही तूने जीवन भर पाप किए हो, परंतु आज तूने सत्य और भक्ति का सहारा लिया है, मेरी शरण में आया है, इसीलिए मैं तुझे ये वरदान देता हूँ, अगली जन्म में तू भक्ति मार्ग पर चलेगा और मेरी शरण में रहकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। दोस्तों, यही इस कथा की महिमा है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो भी भक्त इस दिन उपवास करके कथा सुनकर और भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, उसके पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसा अग्नि में सूखी लकड़ी जलकर राख हो जाती है। व्रत की विधि आप जानते हैं दोस्तों। इस व्रत की सरल विधि नंबर 1, एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात को सात्विक भोजन करना चाहिए। नंबर 2, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नंबर 3, व्रत का संकल्प ले और पूरे दिन अन्न का त्याग करके केवल फलहार या जल ग्रहण करें। नंबर 4, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें और पीले फूल चढ़ाएं। नंबर 5, विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। नंबर 6, शाम को कथा करें, सुने और आरती करें। नंबर 7, अगले दिन द्वादशी के दिन दान पुण्य करें और व्रत का पारण करें। इस तरह सरल विधि से किया गया व्रत जीवन भर की शांति और मोक्ष का मार्ग देता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, सभी व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है। पापों से मुक्ति दिलाने वाली इस एकादशी का महत्व इतना बड़ा है कि इसे करने से व्यक्ति को यज्ञ, दान, तपस्या से भी ज्यादा पुण्य मिलता है। मनुष्य अपने जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से पितरों को भी शांति मिलती है। एक सरल सी बात याद रखिए, भक्ति में जितनी गहराई होगी उतनी जल्दी भगवान की कृपा बरसेगी। इसीलिए व्रत केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से करना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने जाना पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी की कथा, इसकी विधि और महत्व।
यकीन मानिए, अगर आप भी इसे श्रद्धा से करेंगे तो भगवान विष्णु स्वयं आपके जीवन से अंधकार मिटाकर प्रकाश भर देंगे। तो दोस्तों, अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है इस कथा के माध्यम से किसी का जीवन बदल जाए। अंत में बस इतना ही कहूंगा, हर सांस में प्रभु का नाम हो, हर क्षण में भक्ति का भाव हो। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।